बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा बुक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिफरेंशिएट करना है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को। तो रूट सिस्टम की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो रूट सिस्टम होता है, और शूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड से अबव पार्ट जो होता है वो शूट सिस्टम होता है। फिर हम रूट सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ये एंकर्स प्लांट इन द सॉइल के अंदर मट्टी में प्लांट को मजबूती से जो है वो सहारा देता है, सपोर्ट लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। और शूट सिस्टम जो है वो लीव्स फ्लावर और फ्रूट को सपोर्ट करता है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसका फंक्शन रूट सिस्टम का ये होता है कि जितने भी पानी और नमकियात वगैरह है वो मट्टी में से जज्ब करना इसका काम है रूट सिस्टम का। जबकि शूट सिस्टम जो है वो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। फोटोसिंथेसिस का काम यानी खुराक बनाना, और रिप्रोडक्शन का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो शूट सिस्टम के जरिए होता है। रूट सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? रूट्स होती हैं और रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, और शूट सिस्टम में स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। डिफरेंस जो हमें बताना है वो है वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, फॉर्मेशन ऑफ सीड जो है वो हो रहा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम्स और लीव्स इंक्लूड होते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर फ्रूट्स और सीड्स जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो उसमें हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन डायरेक्टली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट टिश्यूज फ्रॉम स्टमक के मुख्तलिफ टिश्यूज जो है वो किस तरह से मिलकर एक स्टमक प्रोड्यूस करते हैं, स्टमक बनाते हैं। तो स्टमक इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टिश्यूज। स्टमक जो है आपको ये बताना है कि स्टमक कौन कौन से टिश्यूज से मिलकर बनता है। स्टमक जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिससे स्टमक की लाइनिंग बन रही होती है। इसके अलावा स्टमक में मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो चर्निंग फूड का काम कर रहे होते हैं, यानी जो भी स्टमक की मूवमेंट है उसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज भी स्टमक में मौजूद होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड नर्वस टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये सारे टिश्यूज मिलकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स वर्क टुगेदर। तो इसमें आपको ये बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे इकट्ठे दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से रिमूव करता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से जो सांस लेने का प्रोसेस है उसमें जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन गैस दाखिल होती है तो आगे उसका जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जरिए होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल्स एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जरिए से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है सेल से, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बैक टू द लंग्स वापस लंग्स में भेज दिया जाता है। दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन प्रॉपर ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर आपस में एक फंक्शन कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो प्रॉपर रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो भी प्रॉपर रहे। मेंटेन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को। टेम्परेचर इज रेगुलेटेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? तो बॉडी के अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट कर रहा होता है। इट डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्टिवेट स्वेटिंग। ये टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करता है, उसे पता चल जाता है कि कोई भी टेम्परेचर चेंज दर्जा हरारत जो है वो बॉडी के अंदर तब्दील हो गया है, और बॉडी में वो स्वेटिंग को एक्टिवेट कर देता है, शिवरिंग को एक्टिवेट कर देता है, या ब्लड वेसल्स जो है वो चेंज हो जाती हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके।
क्यों एक्टिवेट करता है ये स्वेटिंग शिवरिंग को, कि अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस हो गई है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हाइपोथैलेमस स्वेटिंग जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसके ज़रिए से ये पसीना हमारी बॉडी में से जब बाहर निकलता है तो बॉडी कूल हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो गया है या बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, तो ये एक अलामत होती है जिसके ज़रिए से पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो गया है। और इस शिवरिंग की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो नॉर्मल होता है, हीट अप होती है बॉडी। ब्लड वेसल्स चेंजेस टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस आती हैं, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लेक्चर्स हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।